हेलो एवरीवन, आज की वीडियो द के मूल अर्थ को जानने के लिए एक एक्सरसाइज के रूप में है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से द अलग अलग अर्थ दे रहा था। द, दिस, दैट, दिस और दोज का छोटा रूप है जो उन्हीं का अर्थ दे रहा था, ऐसा आपने देखा। तो द के अर्थ को और हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वाइट बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एक्सरसाइज में, और इनको हम पढ़ते हैं, इनका अर्थ निकालते हैं और देखते हैं द का अर्थ दिस का निकलता है, दिस का निकलता है, दैट का निकलता है कि दोस्त का निकलता है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके एक सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है आई लाइक द शर्ट विच इज़ हैंगिंग हेयर। गौर से देखिएगा, आई लाइक द शर्ट विच इज़ हैंगिंग हेयर। मैं शर्ट मीन्स कमीज़, जिसको आप शर्ट बोलते हो, मैं शर्ट को पसंद करता हूँ जो यहाँ लटका हुआ है। जैसे कहीं पर मित्र के साथ गया जो व्यक्ति बोल रहा है, मॉल में या शॉपिंग मॉल, कोई दुकान हो शॉप में, और देख रहा है एक शर्ट जो है, अक्सर शर्ट वगैरह लटकाए रहते हैं प्रचार के लिए, तो वहाँ पर शर्ट को देखा तो कह रहा है कि आई लाइक द शर्ट विच इज़ हैंगिंग हेयर। ये जो शर्ट यहाँ पे लटका हुआ है इसको मैं पसंद करता हूँ। वो वहाँ पे जो लटका हुआ उसको नहीं, ये जो यहाँ पे लटका हुआ इसको नहीं, इनको नहीं, ये जो यहाँ पे लटका हुआ ये वाला। देखिएगा, आई लाइक दिस शर्ट विच इज़ हैंगिंग हेयर। मैं इसी कमीज़ को पसंद करता हूँ जो यहाँ पर लटका हुआ है। लटका हुआ है मतलब लटकाया गया है। हैंग, हैंगिंग, ठीक है। हैंग, हंग, हंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है। एक और होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, तो होता है फांसी पे लटकाना। हैंग दो अर्थ देता है। हैंग मीन्स लटकाना किसी वस्तु को, हैंग मीन्स होता है फांसी पे लटकाना या फांसी देना। जैसे हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड ये फांसी वाला हो गया। हैंग, हंग, हंग यह लटकाने वाला हो गया। ओके, हैंग से हैंगर बना है जिस पे आप अपने कपड़े लटकाते हो। क्लियर? तो देख लीजिए, आई लाइक द शर्ट विच इज़ हैंगिंग हियर। मैं इसी शर्ट को पसंद करता हूँ जो यहाँ लटका हुआ है या लटकाया गया है। ओके, या लटक रहा है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं द का प्रयोग, यहाँ पर आप दिमाग लगाइए किसके अर्थ में आ रहा है, चूँकि ये सिंगुलर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शर्ट सिंगुलर है, तो जब शर्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या आ रहा है, दिस, और संकेत करके बता भी रहा है कि आई लाइक दिस शर्ट विच इज़ हैंगिंग हेयर, और पास को भी बता रहा है। पास वहाँ पर देख रहे हो हियर आया है, अगर देयर आ जाता तो यहाँ पर दैट लगा सकते थे। आई लाइक दैट शर्ट विच इज़ हैंगिंग देयर। मैं उस शर्ट को पसंद करता हूँ जो वहाँ पे लटक रहा है, जो यहाँ पे लटक रहा है नहीं। तो इसका भी कमाल है, हियर आ गया, इसलिए यहाँ पर किसका दे रहा है, द दिस का। क्लियर? अब आगे देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। अमन बॉट द पेन्स यू, ठीक है, ऑफ विच यू टोल्ड हिम। ऐसे बोल सकते हो, अमन बॉट द पेन्स ऑफ विच यू टोल्ड हिम। अमन उन कलमों को, ध्यान दीजिएगा, अमन कलमों को खरीद लिया जिसके बारे में तुमने उसे बताया था। ऑफ विच मतलब जिसके बारे में, तो जिसके बारे में तुमने अमन को बताया था, अमन उन्हीं कलमों को खरीदा। जिसके बारे में नहीं बताया था उन कलमों को नहीं खरीदा। अमन कलमों को खरीद लिया जिसके बारे में तुमने उसे बताया था। तुमने उसे बताया था, मैंने जिसके बारे में बताया था उसको नहीं खरीदा, उसने जिसके बारे में बताया था उन्हें खरीदा। तुमने जिसके बारे में, जिन कलमों के बारे में बताया था उन्हीं कलमों को जाके खरीदा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो द का यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल है तो आप जानते ही हैं किसका यूज़ होगा, दोज का। क्यों भाई? दोज का यूज़ अर्थ क्या कैसे दे रहा है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। अमन उन कलमों को, वैसे तो बहुवचन है, बहुवचन है तो दोज आएगा, दीज भी आ सकता है, लेकिन पास्ट टेंस में है, दूर की बात है, इसलिए दोज। अमन उन कलमों को खरीद लिया जिसके बारे में, या जिनके बारे में, बहुवचन है तो जिनके बारे में तुमने उसे बताया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, द किसका अर्थ दे रहा है, दोज का अर्थ दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिनके बारे में राम ने बताया था, जिनके बारे में श्याम ने बताया था, जिनके बारे में मोहन ने बताया था, उन कलमों को तो नहीं खरीदा,
लेकिन जिनके बारे में तुमने बताया था उन्हीं कलमों को जाके खरीदा है। तो यहाँ पर द अर्थ दे रहा है दोज का। क्लियर? ओके, आइए थर्ड पे चलते हैं। अंकिता वॉन्ट्स टू वॉच द मूवी दैट आई हैव वॉच्ड या दैट आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड। आप चाहें तो यहाँ पे ऑलरेडी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंकिता मूवी को, फिल्म को देखना चाहती है जिसे मैं देख चुका हूँ। अंकिता मूवी को देखना चाहती है जिसे मैं देख चुका हूँ। अर्थात अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिसे मैं देख चुका हूँ उसी मूवी को देखना चाहती है। जिसे जमाने ने देखा उसकी बात नहीं हो रही है, जिसे मैंने देखा है उसी मूवी को मैंने देखा, उसको बताया। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर आई लगा है, कोई व्यक्ति है, उसका भाई हो सकता है, ठीक है, उसका कोई हो सकता है। तो वो बताया कि मैंने जिस मूवी को देखा है उसी को देखना चाहते हैं। जिसको पापा ने देखा है, जिसको मम्मी ने देखा है, जिसको गाँव वालों ने देखा, उस मूवी की बात नहीं हो रही है। अंकिता wants to watch the movie that I have watched, जिसे मैंने देखा है उसी को देखना चाहती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका द का यूज़ हुआ है, यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे इसके बदले? दैट का, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है ना? तो देख लीजिए, अंकिता wants to watch दैट मूवी दैट आई हैव वॉच्ड, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड, जिसे मैंने पहले से ही देख लिया है। अंकिता उसी मूवी को, उसी फिल्म को देखना चाहती है। ओके, यहाँ पर दिस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर दैट प्रॉपर है। वी प्लांटेड द सैपलिंग्स विच वर ग्रीन, हमने पौधों को, सैपलिंग्स में होते हैं छोटे छोटे पौधे, हमने पौधों को लगाया। प्लांटेड मीन्स, प्लांट मीन्स लगाना, जो हरे थे। मैंने या हमने पौधों को लगाया जो हरे थे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने चाहे एक वचन में इसको ले सकते हो, बहुवचन में लिख सकते हो। हम लोगों ने पौधों को लगाया, ठीक है, जो हरे थे, लेकिन जो सूख गए थे उन पौधों को नहीं लगाया। हम लोगों ने उन्हीं पौधों को लगाया, उन्हीं पौधों को, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने उन्हीं पौधों को लगाया जो हरे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोज। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे सैपलिंग्स बहुवचन में है। हम लोगों ने उन्हीं पौधों को लगाया जो हरे थे, जो सूख गए थे उनको फेंक दिया, उनकी बात नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस प्रकार से देखिए, वी प्लांटेड द सैपलिंग्स विच वर ग्रीन, हमने उन्हीं पौधों को लगाया जो हरे थे, जो सूख गए थे उनको फेंक दिया। तो यहाँ पर देखिए, द किसका अर्थ दे रहा है? दोज का, क्योंकि यह बहुवचन है और बीता हुआ समय भी है। ओके, नेक्स्ट है द कार दैट यू सॉ यस्टरडे इज माइन। बहुत जबरदस्त शब्द आ गया। द कार यानी कार जिसे तुमने कल देखा मेरी है। कार जिसे तुमने कल देखा मेरी है। क्या है मेरी? कौन सी कार मेरी है? जिसे तुमने कल देखा। ठीक है, कार जिसे तुमने कल देखा मेरी है, यानी वह कार जिसे तुमने देखा, कल देखा, वो मेरी है। जो परसों देखा था वो तो मेरे मित्र की है। बात को समझिएगा, वह कार जिसे तुमने कल देखा वह मेरी है, लेकिन जिसे तुमने परसों देखा था वह मेरे मित्र की है, वह मेरे दोस्त की है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो आप द देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर आएगा दैट का प्रयोग। ओके, तो ये दैट के बदले द आया है क्योंकि ये सिंगुलर है, पास्ट टेंस में भी है। दैट कार, दैट यू, यहाँ दैट का मतलब जो है, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव क्लॉज के रूप में है। ठीक है, द कार दैट यू सॉ यस्टरडे इज माइन, तो वह कार जिसे तुमने कल देखा वह मेरी है। तो यहाँ पर दैट के बदले आप द का यूज़ किए हो। क्लियर? नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स हु वर्क्स हार्ड आर सक्सेसफुल, यानी विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम करते हैं सफल होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम करते हैं सफल होते हैं। कौन से विद्यार्थी सफल होते हैं? वही जो कठिन परिश्रम करते हैं, वही, दूसरे लोग नहीं, या वही विद्यार्थी। तो यहाँ पे देखिए बहुवचन का है,
ठीक है, ये बहुवचन है, तो यहाँ पर भी आप समझ जाइए जो द आया है तो द मतलब किसके बदले यूज़ हुआ है, दोज के, यानी द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड आर सक्सेसफुल, विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम करते हैं या कठोर परिश्रम करते हैं सफल होते हैं। तो कौन से विद्यार्थी सफल होते हैं, वे विद्यार्थी सफल होते हैं जो कठोर परिश्रम करते हैं। तो यहाँ पर द दोज के बदले यूज़ किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रीतम टोर द पेपर्स विच वर यूजलेस, प्रीतम ने, ठीक है, कागज़ों को फाड़ दिया जो बेकार थे। प्रीतम कागज़ों को फाड़ दिया जो बेकार थे। तो यहाँ पर देख लीजिए किन कागज़ों को फेंक दिया या किन कागज़ों को फाड़ कर फेंक दिया, तो आएगा उन कागज़ों को जो बेकार थे लेकिन जो सही थे, जो यूज़फुल थे, उनको बचा कर रख लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो द का प्रयोग है, यहाँ चूँकि बहुवचन है तो यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा, दोज के बदले क्या आया है, द का प्रयोग आया है। क्लियर, इस बात को समझिएगा क्योंकि यहाँ पेपर्स बहुवचन में है, बीता हुआ समय है, तो यहाँ पर कहेंगे उन कागज़ों को। बीते हुए समय में आप जानते हैं दिस का दैट हो जाता है और दिस का दोज हो जाता है। क्लियर, नरेशन में भी आप जानते हैं। लास्ट है, द बॉय whom you met on last Sunday is my friend, यानी लड़का जिसे तुम लास्ट यानी पिछले संडे रविवार को मिले वह मेरा मित्र है। यानी लड़का जिससे तुम पिछले रविवार को मिले मेरा मित्र है, यानी पिछले रविवार को जिससे तुम मिलो मेरा मित्र है। कौन मेरा मित्र है, ठीक है, जिस लड़के से तुमने, ठीक है, पिछले संडे को मिला था वही मेरा मित्र है, वही लड़का मेरा मित्र है। जिससे तुमने मंडे को मिला, जिससे तुमने सैटरडे को मिला था वो मेरा मित्र नहीं है, वही मेरा मित्र है जिससे तुमने संडे को मिला या पिछले संडे को मिले थे। बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपका दैट सेंस दे रहा है क्योंकि ये अभी पास्ट टेंस में है। क्लियर, देख लीजिए ये भी पास्ट टेंस में है। तो दैट बॉय whom you met on last Sunday is my friend, वह लड़का जिससे तुम पिछले रविवार को मिले थे वह मेरा मित्र है। तो देख लीजिए यहाँ पर द किसका सेंस दे रहा है, दैट का। तो आप समझ जाइए, गौर से देख लीजिए। I like the shirt which is hanging here means I like this shirt which is hanging here. Aman bought the pens of which you told him means Aman bought those pens of which you told him. Ankita wants to watch the movie that I have watched. Ankita wants to watch that movie that I have watched. We planted the saplings which were green. We planted those saplings which were green. ठीक है, the car that you saw yesterday is mine. That car that you saw yesterday is mine. The students who work hard are successful. Those students who work hard are successful. Pritam tore the papers which were useless. Pritam tore those papers which were useless. The boy whom you met on last Sunday is my friend. That boy whom you met on last Sunday is my friend. तो देख लीजिए जहाँ जहाँ दैट का प्रयोग हुआ है वह किसका अर्थ दे रहा है उस शब्द को मैंने यहाँ पर लिख दिया। यह देखिए दिस के बाद नाउन आया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर 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 भी नाउन आया है कार डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें देख लीजिए यहाँ पर भी नाउन आया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोज, यहाँ पर भी नाउन आया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर भी नाउन आया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो देख लीजिए सभी नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है और जो इनका मूल अर्थ था उन शब्दों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अक्सर पास्ट टेंस होता है तो वहाँ पर एक वचन के लिए दैट का प्रयोग और बहुवचन के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह एक्सरसाइज अब आपके जो दैट का मूल अर्थ होता है उसके कन्फ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर दिया होगा। ओके, तो आप इस वीडियो को देखें और इसी तरह के और एक्सरसाइज करें और समझने का प्रयास करें। नमस्कार।